अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट क्लास फर्स्ट ईयर। आज हम एक्सरसाइज कर रहे हैं 5.2 क्वेश्चन नंबर 1 इसका। अब जैसा कि डियर स्टूडेंट्स आपको पता है कि सबसे पहले जो पार्शियल फ्रैक्शन के अंदर स्टेप देखा जाता है वो पहला स्टेप होता है प्रॉपर और इम्प्रॉपर। उसके बाद स्टेप केस देखा जाता है कि जो डिनोमिनेटर टर्म है वो फैक्टर जो हैं वो कौन से केस को बिलोंग कर रहे हैं। जो हम इस पार्शियल फ्रैक्शन के अंदर पढ़ रहे हैं फैक्टराइजेशन के केस में वो हमारे पास हैं दो केस लीनियर के हैं और दो जो है क्वाड्रेटिक के हैं। जो आज हम पढ़ने जा रहे हैं वो नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर है। अब जो पिछला केस हमने पढ़ा था 5.1 के अंदर वो था नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर। अब हमारे पास है रिपीटेड लीनियर फैक्टर। अब वो जो पीछे वाला है वो भी केस साथ अप्लाई होगा और ये इसका जो इस एक्सरसाइज का केस है जो रिपीटेड फैक्टर लीनियर रिपीटेड फैक्टर है वो भी साथ यूज होगा। अब सबसे पहले हम देखते हैं इसको ये प्रॉपर है ये इम्प्रॉपर है। आप देखिए ये प्रॉपर है। कैसे प्रॉपर है? क्योंकि नीचे x की पावर 3 है ऊपर x का स्क्वायर है, यानी जो डिनोमिनेटर है उसकी पावर जो है नोमिनेटर से ग्रेटर है। अगर नोमिनेटर से ग्रेटर है तो इसके ऊपर क्या होगा? ये कौन सा बन गया आपके पास? ये बन गया प्रॉपर फ्रैक्शन। जब हमें पता चल गया ये प्रॉपर है उसके बाद दूसरे स्टेप पे आते हैं। फिर हम केस चेक करेंगे ये कौन से केस को बिलोंग कर रहा है। अब आप देखिए ये रिपीटेड लीनियर फैक्टर है क्योंकि x - 1 की पावर 3 है, जिसका मतलब ये होता है कि आप रिपीटेड से मतलब ये है कि x - 1 x - 1 x - 1 ये 3 टाइम जो है ये रिपीट हो रहा है। ये 3 टाइम रिपीट हो रहा है तो इसलिए हम कहते हैं लीनियर। लीनियर क्यों है? क्योंकि वेरिएबल की पावर 1 है और होल पावर 3 है तो इसको हम कहेंगे रिपीटेड लीनियर फैक्टर। ये जो केस है रिपीटेड लीनियर फैक्टर है। अब ये दोनों स्टेप क्लियर हो गए हैं। अब हम जाएंगे आगे नेक्स्ट इसको सॉल्यूशन में, इसको सॉल्व करेंगे। इसका सॉल्यूशन कैसे हमारे पास आएगा? हमारे पास टर्म है 2x स्क्वायर - 3x + 4 डिवाइडेड बाई x - 1 और इसकी पावर 3। जब इसके ऊपर पार्शियल फ्रैक्शन यूज करेंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा? हमारे पास आएगा 2x स्क्वायर - 3x + 4 डिवाइडेड बाई x - 1 इसकी पावर 3 इज इक्वल टू हम लेंगे a डिवाइडेड बाई x - 1 b डिवाइडेड बाई x - 1 का स्क्वायर c x - 1 की पावर 3। इसका इक्वेशन आप देखें डियर स्टूडेंट्स हमारे पास पावर 3 थी ना तो हम 3 तक गए हैं, यानी समझ लें कि पावर 1 पावर 2 पावर 3 यानी x - 1 की पावर 3 है तो 3 कांस्टेंट यूज होंगे और तरतीब से पावर चलेगी पावर 1 पावर 2 पावर 3। अगर 4 होती तो तरतीब से जाएंगे 1 2 3 4 ये d तक चला जाएगा। अगर आपके पास 5 होगी पावर 5 होगी तो a b c d e तक f तक हम जाएंगे। तो उसके बाद फिर 7 f तक जाएंगे, 7 फिर हम इसकी पावर लिखते जाएंगे। तो अब इसी तरह अगला स्टेप हमारा क्या है? उम्मीद जिस तरह हम पीछे करते आए हैं कि बाई खत्म करेंगे बटा खत्म करेंगे। बाई खत्म करने के लिए पूरे क्वेश्चन के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से ये कट हो जाएगा, यहाँ से टर्म आ जाएगी 2x स्क्वायर - 3x + 4 इज इक्वल टू ये एक टर्म कट हो जाएगी, बाकी आगे बचेगी x - 1 का स्क्वायर, स्क्वायर वाली टर्म कट हो जाएगी, बाकी आगे बचेगी x - 1 क्यू वाली कट हो जाएगी, आपके पास c आ जाएगा। ये इक्वेशन बन गई। ये हमारे पास इक्वेशन बन गई है। यहाँ तक पहुँचने के बाद आप जो a के नीचे वाली टर्म है इसको 0 के ऊपर पुट करेंगे। इसको मैं लिख सकता हूँ पुट x - 1 = 0 और x = 1। अब जहाँ जहाँ x लिखा हुआ है उधर हम 1 पुट करते जाएंगे। तो वहाँ पे 1 पुट करेंगे, यहाँ 1 पुट करेंगे 1 का स्क्वायर वो आ जाएगा, 1 पुट करेंगे -3 आ जाएगा + 4 इज इक्वल टू यहाँ 1 पुट करेंगे 1 - 1 0 हो जाएगा, यहाँ 1 पुट करेंगे 1 - 1 0 हो जाएगा और यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगा? c आ जाएगा। अब 4 और 2 6 में से 3 चला गया 3 आ जाएगा तो इसमें c की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई है? 3 आ गई। ये हमने c की वैल्यू निकाल ली है जो कि हमारे पास क्या आई है? 3 आई है। अब हम आते हैं दूसरे नंबर b के नीचे वाले फैक्टर पे।
बी के नीचे वाला जो फैक्टर है x - 1 का स्क्वायर है, स्क्वायर हम ऐसे पुट नहीं कर सकते जैसा कि हमने ये x - 1 = 0 किया था। ऐसा होल स्क्वायर आ जाए या क्वाड्रेटिक फॉर्म में आ जाए x² + 1, तो इनको हम 0 के इक्वल पुट नहीं कर सकते। फिर इसके लिए हम क्या करते हैं, इनके लिए हम इक्वेटिंग द कोएफिशिएंट करते हैं। इक्वेटिंग द कोएफिशिएंट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पूरे इसी इक्वेशन नंबर 1 को सिंपलीफाई करना पड़ेगा। इक्वेटिंग द कोएफिशिएंट क्या होता है कि आप जो x² x³ जो भी पावर होगी उसके साथ लेफ्ट और राइट को आपस में कंपेयर करेंगे, उनकी पावर के कोएफिशिएंट को आपस में कंपेयर करेंगे। अब x² का कोएफिशिएंट लेफ्ट में क्या है, x² का कोएफिशिएंट राइट में क्या है, इन दोनों को कंपेयर करके इनके कोएफिशिएंट लिखेंगे। और उसके लिए फिर हमें क्या करना पड़ता है, यहाँ देखिए जो हमने पिछली एक्सरसाइज की हुई है उसमें और इस एक्सरसाइज में जो नया स्टेप है वो यही है। एक तो ये रैपिडली फैक्टर है और दूसरा जो है वो आप इक्वेटिंग द कोएफिशिएंट करेंगे। इक्वेटिंग द कोएफिशिएंट करने के लिए हम इसी इक्वेशन को दोबारा सिंपलीफाई करते हैं, इक्वेशन नंबर 1 को और लेंगे फ्रॉम 1 लिखते हुए आप इसको सॉल्व करेंगे। 2x² - 3x + 4 = अब आप इसको ले सकते हो, हमारे पास इसका स्क्वायर ओपन करेंगे x - 1 का, ये हमारे पास आएगा a * x - 1। x - 1 का स्क्वायर क्या आ जाएगा, x² - 2x + 1। ये x - 1 का स्क्वायर हमने ऊपर किया है, तो साथ है b * x - 1 प्लस ये आपके पास ये टर्म आ जाएगी, a * इसका स्क्वायर ओपन करेंगे, b * ये टर्म आ जाएगी प्लस c ये टर्म आ जाएगी, और इसको आप कह सकते हैं इक्वेशन नंबर 2। ये आपके पास इक्वेशन नंबर 2। जब ये सिंपलीफाई हो गई है अब आप इनकी क्या करेंगे, इक्वेटिंग द कोएफिशिएंट लेंगे। जब इक्वेटिंग द कोएफिशिएंट लेंगे तो हम लिखेंगे इक्वेटिंग द कोएफिशिएंट और हायर पावर से इन सब में जो सबसे बड़ी x की पावर है वो x² है, उससे शुरू करेंगे x² x और आखिर में कांस्टेंट भी लिखेंगे, कांस्टेंट सॉल्व करेंगे। ये जैसे हमारे पास आ गया है। अब इसको हम सिंपलीफाई करते हैं, इनकी वैल्यू जो हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स फाइंड करते हैं। इनकी वैल्यू फाइंड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा। अब सबसे पहले हम ले रहे हैं x² और x²। सबसे पहले हम ले रहे हैं x²। अब x² का कोएफिशिएंट लेफ्ट में आपने देखना है, इस हिस्से में आपने देखना है कि x² का कोएफिशिएंट क्या है। अब देखिए x² वाले टर्म से ये ठहरी हुई है 2x² और x² का कोएफिशिएंट क्या है 2 है, तो लेफ्ट साइड से आप लिखेंगे 2 = अब आ जाए राइट हिस्से में, और राइट हिस्से में आप देखिए x² का कोएफिशिएंट यहाँ भी सिर्फ क्या है x² का कोएफिशिएंट ये ठहरा हुआ है, बाकी कहीं भी नहीं। x² वाले टर्म ये ठहरी हुई है, बाकी कहीं भी नहीं है, और x² का कोएफिशिएंट 1 है। 1 जब a से मल्टीप्लाई होगा a, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा। इट मीन जब हमारे पास इसमें a की वैल्यू आ गई है तो हमारे पास 2 है। ये जैसे हमारे पास क्या आ गया है, a की वैल्यू आ गई। अब हम आते हैं नेक्स्ट पे, x² के बाद तरतीब से हम x लेंगे। अब x कोएफिशिएंट लेंगे, जब हम x लेंगे x हमारे पास क्या आएगा, और x जब x लेंगे डियर स्टूडेंट्स, अब x में आप देखें x का कोएफिशिएंट इस हिस्से में इक्वेशन नंबर 1 के जो हमने सिंपलीफाई की हुई है इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 2 में देखिए x का कोएफिशिएंट x वाली टर्म ये ठहरी हुई है -3x, ये x वाली टर्म है और इसका जो कोएफिशिएंट है वो -3 है, और लेकिन x का कोएफिशिएंट -3 और फिर इस पे आ जाए राइट हिस्से में, यहाँ पे x का कोएफिशिएंट जो ठहरा हुआ है -2 है। -2 जब a से मल्टीप्लाई होगा तो ये आपके पास आएगा -2, ये आपके पास आ जाएगा। तो यहाँ पे फिर और x का कोएफिशिएंट यहाँ पे ठहरा हुआ है, x वाली टर्म यहाँ ठहरी हुई है b वाले टर्म में, b वाले पार्ट में, तो इसमें x का कोएफिशिएंट 1 है, 1 को b से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, +b। ये हमारे पास आ जाएगा +b। अब इनकी जगह वैल्यू पुट करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा -3 = -2a, a की वैल्यू हमने निकाली हुई है 2 और +b -3 -4 +b, इधर ले आप इसको तो +4 हो जाएगा। ये तब b की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी,
1। तो ये जैसे हमने क्या किया है, इनकी वैल्यू निकाली है, ए की, बी की, सी की। अब ये सारे वैल्यूज इक्वेशन नंबर ए जो हमने बनाई हुई है, इस इक्वेशन नंबर ए में ये सारे वैल्यूज क्या कर देंगे, पुट कर देंगे। इसमें पुट करेंगे, हमारे पास है ये जो टर्म है इक्वेशन नंबर ए इक्वेशन जो है 2x², ये आप लिखेंगे 2x² माइनस 3x प्लस 4 डिवाइडेड बाई x माइनस 1 होल पावर 3। हमारे पास आ जाएगा x माइनस 1 होल पावर 3 इज इक्वल। अब a है, a की जगह आप a की वैल्यू पुट करेंगे जो हमारे पास 2 है, तो a की जगह आप पुट करेंगे 2 ओवर x माइनस 1 प्लस b की जगह b की वैल्यू पुट करेंगे, b की वैल्यू 1 है, हमारे पास आ जाएगा 1 ओवर x माइनस 1 और इसका स्क्वायर प्लस उसके बाद c की वैल्यू c हमारे पास क्या है, c हमारे पास 3 है, तो हम लिखेंगे 3 और डिवाइडिंग बाई x माइनस 1 और इसका क्यूब। ये जैसे हमारे पास क्या आ गया, आंसर आ गया। देखिए हमने क्या किया, a की जगह पे a की वैल्यू पुट किया है जो कि हमारे पास क्या थी, 2 थी, वो हमने यहाँ a की जगह 2 पुट कर दिया और b की जगह b की वैल्यू 1 थी वो हमने पुट कर दी और c की जगह c की वैल्यू हमारे पास 3 थी तो हमने 3 पुट कर दी। ये था डियर स्टूडेंट बिल्कुल आसान सी एक्सरसाइज है जो हमने 5.1 की हुई है, वैसे ही है। यहाँ पे जो 2 स्टेप थे वो नए थे, एक ये रिपीटेड लीनियर फैक्टर, वो हमने जो 5.1 जो एक्सरसाइज की थी उसमें केस 1 अप्लाई हो रहा था, नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर, और इसमें हमारे पास आ गया रिपीटेड लीनियर फैक्टर। और रिपीटेड लीनियर फैक्टर होगा उसको हमने कैसे और किस तरह लिखना है। नंबर 1 तो ये चीज आपने ध्यान में रखनी है कि पावर 3 है तो इसको मतलब 3 टाइम लेके जाएंगे। ये पावर 3 है तो पावर 1 a के नीचे, पावर 2 b के नीचे, पावर 3 आखिरी c के नीचे। फिर इसको सिंपलीफाई करेंगे, वहां से हमें वैल्यू मिल जाएंगी। और सिंगल फैक्टर जैसे हम पीछे करते थे फैक्टर 1 के अंदर, अगर सिंगल फैक्टर है उसके ऊपर होल पावर नहीं है और या पॉजिटिव फॉर्म में नहीं है वो फैक्टर, तो फिर उसको सिंपल हम पुट कर देते हैं 0 के ऊपर, वहां से वैल्यू निकालते हैं, जो ही वैल्यू मिल जाती है उसको पुट कर देते हैं क्वेश्चन नंबर 1 में, हमें किसी कांस्टेंट की वैल्यू मिल जाती है। लेकिन जब दूसरे हिस्से में गए तो वहां होल स्क्वायर है, मैंने बताया अगर होल स्क्वायर हो या क्वाड्रेटिक x² प्लस 1 हो उसको 0 के ऊपर पुट नहीं कर सकते, उसके लिए हमें इक्वेटिव कोएफिशिएंट करना पड़ता है। इक्वेटिव कोएफिशिएंट करने के लिए हम क्या करते हैं, जो इक्वेशन 1 हमने ली होती है इसी को सिंपलीफाई करते हैं। सिंपलीफाई का मतलब ये होता है कि अगर कोई फार्मूला ओपन हो रहा है तो फार्मूला ओपन कर देंगे, अगर को 2 फैक्टर आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो उन 2 फैक्टर को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, उन्हें हम इस फॉर्म में ले आएंगे जो इक्वेशन नंबर 2 मैंने बनाई हुई है। ये जो इक्वेशन नंबर मैंने 2 बनाई हुई है इस फॉर्म में ले आएंगे। जब इस फॉर्म में आ जाएगी फिर हम लिखेंगे इक्वेटिव कोएफिशिएंट, फिर इक्वेटिव कोएफिशिएंट करेंगे वो डियर हमारे पास क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो मेरे डियर ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। मजीद किस जगह किसी पॉइंट पर समझ ना आए हो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। ओके डियर स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।